जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए कर्मयोग की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं कर्मयोग के बारे में, क्योंकि कर्मयोग के बारे में भगवान बता रहे हैं कि कर्म की क्या विशेषता है, कर्म क्यों करना चाहिए, कर्म का फल क्या होता है, अगर आप कर्म नहीं करते हैं तो क्या होता है, और आप कर्म करे बगैर रह भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई ये कहे कि मैं कर्मों का त्याग कर दूंगा, तो भगवान कहते हैं कि ऐसा संभव ही नहीं है। आप कर्मों का त्याग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कोई भी, भगवान कह रहे कोई भी मनुष्य है वो, क्योंकि 3 गुण है यहाँ पर, त्रिविध ताप है। यहाँ पर संतों ने कहा है कि त्रिविध ताप है जो जीव के साथ लगे हुए हैं, जिनका नाम है तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। यहाँ पर 3 ताप हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये जो 3 तरीके के भगवान कहते हैं जो प्रकृति ने बनाए हैं ना नियम, इनमें से ही अधीन होकर के व्यक्ति कार्य करता है। भगवान कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है कि कर्म नहीं करेगा। और कर्म किसके अधीन होकर के करता है? भगवान कह रहे हैं कि कोई तो सतोगुण के अधीन होकर कार्य करता है, वो आध्यात्मिक कार्य करता है, वो भगवान के लिए प्रयत्नशील होता है, भगवान का भक्त होता है। भगवान कह रहे हैं कि एक होता है रजोगुण में रह कर के कार्य करता है, तो वो रजोगुणी होता है, उसको सब कुछ चाहिए होता है, सब कुछ व्यवस्थित चाहिए होता है। और भगवान कह रहे हैं कि तीसरा होता है तमोगुणी। तमोगुणी को भगवान कहते हैं कि ये तो आलस्य का होता है, इसमें तो मद होता है, ये तो आलस करता है कि कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। तो भगवान कह रहे हैं कि ये ऐसा होता है। तो भगवान कह रहे पर एक चीज़ पक्की है कि जो सृष्टि में है वो इन 3 गुणों के ही अधीन है। इनमें से 3 में से एक गुण तो हर व्यक्ति के अंदर है। भगवान कह रहे इसी के अनुसार व्यक्ति कर्म करता है। कर्म तो वो करेगा, क्योंकि भगवान कह रहे कर्म किए बगैर एक क्षण भी व्यक्ति नहीं रह सकता। एक क्षण, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं एक दिन नहीं, वो कह रहे एक क्षण भी नहीं रह सकता है, क्योंकि वो शरीर से भले ही कर्म नहीं करे, पर जो आपका मन है वो तो निरंतर कर्म में लगा हुआ है। आप और हम देखते हैं कि हम सो जाते हैं तो स्वप्न भी हमें आते हैं। तो ये स्वप्न किसका प्रमाण है? स्वप्न में आप और हम तो कहीं नहीं जा रहे हैं ना, पर स्वप्न में आप देख रहे हैं कि हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम किसी से बात कर रहे हैं, हम किसी से प्रेम भी कर रहे हैं और हम किसी से लड़ाई भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर कर कौन रहा है? वही कर रहा है जिसकी बात भगवान कर रहे हैं कि ये जो मन है ना, आप सो रहे हैं, आपका शरीर सोया हुआ है, उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि आप किसी के यहाँ पर गए, आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, तो कौन कर रहा है? ये मन कर रहा है। और भगवान इसी की ही बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप शरीर को तो रोक सकते हैं, पर जो मन है वो एक क्षण भी कार्य के बगैर नहीं रुकता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कोई ये कहे कि मैं त्याग कर दूंगा, तो किस चीज़ का त्याग कर रहे हो? भगवान कह रहे हैं कि वो तो मिथ्या अहंकारी है जो ये कह रहा है कि मैं त्याग कर दूंगा, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कोई भी त्याग नहीं कर सकता। आप किस चीज़ का त्याग करोगे? आप शरीर से कर्म नहीं करोगे, पर आपका मन तो कर्म करेगा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं सोचो कि आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हो, आप भगवान को पाना चाहते हो तो आप सारे कर्मों का त्याग कर दो। यहाँ पर भगवान कह रहे कर्मों का त्याग नहीं करना है, जबकि आपको और हमें कर्म तो करना ही है, पर हमें अच्छे कर्म करना है। भगवान कह रहे कि अच्छे कर्म करना चाहिए, कृष्ण भावना भावित कर्म करना चाहिए। आपको और हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि पहली बात, आप और हम जो है उनको तो कर्तव्य करना तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम बिना कर्तव्य के नहीं रह सकते। पर यहाँ पर भगवान प्रमाण देते हैं, श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो उनके बड़े बड़े भक्त हुए हैं, जो संतुष्ट हैं, जो आत्मा राम है, जिन्हें किसी कार्य की जरूरत नहीं है, जिन्हें किसी कर्म की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप और हम कर्म किस लिए करते हैं? फल की इच्छा के लिए कि हमारा ये कार्य पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त हैं बड़े बड़े, उन्हें कोई फल की इच्छा नहीं है, उन्हें तो कोई फल चाहिए ही नहीं है, क्योंकि वो तो आत्म संतुष्ट हैं। उन्हें तो संतुष्ट हो गया उनका मन, जो उनकी सारी तृप्ति हो गई है भगवान से। भगवान बता रहे हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं वो तो आत्म संतुष्ट होते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता है। भगवान कह रहे फिर भी वो अपने कर्तव्य को करते हैं, फिर भी वो अपने सारे कार्यों को करते हैं। क्यों करते हैं? भगवान कह रहे इसलिए करते हैं जिससे कि आने वाली पीढ़ी उन्हीं कर्तव्यों का पालन कर सके, उन्हें पद चिन्ह मिल सके। क्यों चलते हैं संत? उन्हें ज़रूरत नहीं है, उन्होंने तो भगवान को पा लिया है, पर वो क्यों चलते हैं? क्यों एक एक चल करके स्टेप से हमें दिखाते हैं कि ऐसे जाना है? इसलिए क्योंकि आने वाली पीढ़ी को क्या मिलेगा? भाई आप और हम भजन कर रहे हैं, मान लीजिए अंदर अंदर हमने भगवान को पा लिया और हमने कुछ किसी को नहीं बताया, तो आने वाली जो पीढ़ी है वो कैसे करेगी? तो वो अनुसरण कर सके उनका। इसलिए भगवान कह रहे जो मेरा भक्त होता है वो इसलिए कार्य करता है जिससे कि उसको देख करके सारे लोग कार्य करेंगे। अगर वो भक्ति का कार्य करेगा, अगर वो भगवान की सेवा कर रहा है, संतों की सेवा कर रहा है, और अगर वो भजन कर रहा है, तो सारे लोग जानेंगे कि भाई भक्त कैसा होता है, ऐसा होता है। भक्त के कार्य कैसे
होते हैं वो भजन करता है, वो स्वाध्याय करता है, वो भगवान की चर्चा करता है, कीर्तन करता है। अगर संसार में न किया होता भक्तों ने ऐसे कार्यों को, तो आप और हम कैसे जानते कि भगवान की भक्ति कैसे की जाती है? हमें कैसे पता होता कि भगवान को पाने के लिए सेवा की जाती है? हमें कैसे पता होता कि भगवान को पाने के लिए भजन किया जाता है, कीर्तन किया जाता है? अगर इन कार्यों को नहीं किया होता संतों ने, तो आपको और हमें नहीं पता चलता, और आज हम नहीं कर पाते। तो भगवान कह रहे कि जो मेरे भक्त होते हैं उन्हें किसी कार्य की जरूरत नहीं होती, उसके बाद भी सारे कार्य करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान कहते हैं कि यहाँ पर इसलिए करते हैं क्योंकि जैसा मान लीजिए कोई राजा है, कोई देश का राजा है, राजा जिन कार्यों को करेगा, भगवान कह रहे हैं कि जो जनता है वो उसी के हिसाब से कार्य करेगी। अगर राजा धूम्रपान करता है, राजा कोई गलत आचरण करता है, तो वो कभी भी अपनी जनता से ये नहीं कह सकता कि तुम मत करना। क्यों? क्योंकि राजा कर रहा है। राजा अगर गलत करेगा, देश का राजा गलत करेगा, तो स्वाभाविक सी बात है जनता भी गलत करेगी। तो भगवान कह रहे जो मेरे भक्त होते हैं इसलिए वो कर्म करते हैं, इसलिए करते हैं कि आने वाली पीढ़ी कर्म का त्याग न कर दे, कर्म करते करते भगवान को पाया जाए। इसकी विधि संत बताते हैं और उन पर वो चल के भी दिखाते हैं, और उन्होंने भक्तों ने भगवान को पाया भी है। तो आपको हमारे लिए ये पद चिन्ह मिल सके जिनकी ओर हम भी चल सके, जिन पद चिन्हों को देख करके आप और हम भी कदम बढ़ा सके, इसके लिए सारे भक्तों ने, सारे संतों ने ये आचरण किया है हमारे लिए, जिससे कि हम भी उनके पद चिन्हों का सहारा लेकर के वो भगवान तक पहुंच सके। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचनः न अर्वाप्तम न वाप्तम वर्ते एव च कर्मणि। भगवान कह रहे हैं कि मैं स्वयं भगवान हूँ। कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं स्वयं भगवान हूँ। अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम ये कह रहे हो कि मैं कार्य नहीं करूँगा, मैं कर्म नहीं करूँगा, कर्म की क्या ज़रूरत है? क्योंकि अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण से कि कर्म की क्या ज़रूरत है? जब आप ज्ञान की बात कर रहे हो कि आत्मा न तो मरती है, ना उसे कोई मार सकता है, यहाँ पर सारी इंद्रियों का त्याग कर देना है, तो अर्जुन ने ये कहा भगवान से कि जब यही सब करना है, आप कह रहे हो ज्ञान श्रेष्ठ है, तो उन्होंने कहा अर्जुन ने कि फिर कर्म की क्या जरूरत है, कर्म क्यों करना है? यहाँ पर भगवान बताते हैं कि भाई सब कुछ तो है, आप आत्मसंतुष्ट हो, आपका आत्मसंतुष्ट होना भी जरूरी है, आपको किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, फिर भी क्यों कर्म करना है? क्योंकि आने वाली पीढ़ी आपको ही देख करके कार्य करेगी। अगर आप कर्म नहीं करोगे तो आने वाले जो भक्त हैं उनको भी रास्ता नहीं मिल पाएगा। तो भगवान कह रहे भाई हमारे भक्त तो इसलिए कर्म करते हैं, उन्हें कर्म फल की इच्छा नहीं है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, फिर भी वो आचरण कर रहे हैं, फिर भी वो स्वाध्याय कर रहे हैं, फिर भी वो कीर्तन कर रहे हैं, जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी कर सके। तो यहाँ पर अर्जुन से भगवान कहते हैं श्री कृष्ण कि क्यों करना है? भगवान कह रहे कि मुझे तो कर्तव्य करने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है। भगवान यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे कि मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे प्राप्त ना हो, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे मुझे प्राप्त करने की इच्छा हो। सारी चीज़ भगवान कह रहे मुझे तो प्राप्त है, मुझे तो इस पूरे संसार में कोई कार्य करने की जरूरत ही नहीं है। भगवान कह रहे उसके बाद भी मैं अपने नियत कर्मों को करता हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं इस बात को कि मुझे कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं जरूरत है, मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं है, भगवान कह रहे हैं जो मुझे प्राप्त ना हो, जिसे क्योंकि आपको और हमें तो कुछ प्राप्त करना है। बड़े बड़े भक्त होते हैं, उन्हें कुछ प्राप्त करना होता है, उन्हें भगवान की प्राप्ति करनी होती है। आपको और हमें तो ये छोटी छोटी अपनी इंद्र तृप्ति की ही प्राप्ति करनी है कि हमें संसार में पैसा मिल जाए, हमें मान प्रतिष्ठा मिल जाए, हमें तो इसकी ही प्राप्ति करनी है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे तो प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं है, कम से कम भक्तों को तो मैं हूँ। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त हैं उनको तो कम से कम ये उद्देश्य है कि भाई प्राप्त वो मुझे करेंगे, इसलिए वो कार्य करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे प्राप्त ना हो, जो मुझे प्राप्त करना हो, मैं उसके लिए कर्म करूं। भगवान कह रहे हैं मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं, मुझे सारी चीज़ें प्राप्त हैं, सारी चीज़ मेरी ही बनाई हुई है। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे लिए तो इस पूरे संसार में कोई कार्य ही नहीं है, मैं तो कुछ काम नहीं करूँ। तो भगवान कह रहे फिर भी मैं अपने नियत कर्मों को करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि सारा भार मुझ पे है। अगर मैं कार्यों को नहीं करूँगा, मैं अपने कार्यों को नहीं करूँगा, तो ये जो बाकी सारे लोग हैं, आप देख रहे हैं कि भगवान सबसे ऊपर है और सारे देवता भी हैं, सारे देवता कार्य कर रहे हैं। तो देवता किसको देख के कार्य कर रहे हैं? श्री कृष्ण को देख के ही तो कार्य कर रहे हैं। अगर श्री कृष्ण ही कार्य नहीं करेंगे, अगर भगवान ही कार्य नहीं करेंगे, तो ये देवता उन्हीं से तो सीख रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि अगर मैं कार्य नहीं करूँगा तो ये सारे लोग कार्य करना बंद कर देंगे, कोई कार्य नहीं करेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि इसलिए मुझे अपने कर्तव्य निभाना पड़ता है। मुझे कोई कर्तव्य नहीं, मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं हो, मुझे सारी चीज़ प्राप्त है, मुझे सब कुछ मिला हुआ है। पर भगवान कह रहे हैं कि फिर भी मुझे इन कार्यों को करना है। क्यों करना है? क्योंकि मुझे देख करके ही संसार कार्य करेगा। आप देखते होंगे
कि जब श्री राम आए धराधाम पर, जब यहाँ धरती पर आते हैं राम, तो एक एक चीज़ का आचरण करके दिखाते हैं कि कैसे माता पिता का आदर करना चाहिए, कैसे गुरु का आदर करना चाहिए, कैसे पति का फर्ज होता है, कैसे वो बेटे बनते हैं। सारी चीज़ों को श्री राम ने एक राजा बन करके भी, कि कैसा राजा होना चाहिए, ये भी भगवान हमें करके दिखाते हैं। तो भगवान कह रहे क्यों करके दिखाते हैं, क्यों करना है मुझे? तो भगवान कह रहे इसलिए करना है क्योंकि देखिए आज आप और हम किसके पद चिन्ह हैं हमारे पास? श्री राम के ही तो पद चिन्ह हैं कि हमें कैसे करना चाहिए। अगर हमें गृहस्थ जीवन जीना है तो इसका प्रमाण तो श्री राम ही देते हैं कि कैसा पति होना चाहिए, कैसी पत्नी होनी चाहिए, सीता जी दिखाती है, कैसे भाई होने चाहिए, कैसे एक राजा होना चाहिए। सारी चीज़ों को तो दिखा रहे हैं भगवान। तो क्यों दिखा रहे हैं? वो इसीलिए दिखा रहे हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं थी ये सब दिखाने की, पर क्यों दिखाया? क्योंकि संसार उनके पद चिन्हों पर ही चलेगा। अगर श्री राम नहीं करते गुरु भक्ति, अगर श्री राम नहीं करते संतों की सेवा, अगर श्री राम नहीं अपने माता पिता का कहना मानते, तो आज आप और हम क्यों कर रहे होते? हमें किसका प्रमाण मिलता? हमें तो नहीं कोई प्रमाण मिलता। पर भगवान ने ये आचरण करके दिखाया, श्री राम ने ऐसा आचरण करके दिखाया, तब हमें पता चला कि हाँ हमें ऐसी भक्ति करनी चाहिए, ऐसे हमें संतों की सेवा करनी चाहिए। उनको तो कुछ प्राप्त नहीं करना था, उनको तो आपको हमारी तरीके भगवान की प्राप्ति तो करनी नहीं थी, पर उसके बाद भी वो सारे आचरण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जिससे कि प्राप्ति कैसे होती है, कैसे एक गृहस्थ जीवन को जिया जाता है, ये श्री राम दिखाते हैं कि किस तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको और हमें सिखाने के लिए, जैसे कि आप देखते होंगे कि एक छोटा बच्चा होता है, एक छोटा बच्चा होता है तो वो दवा नहीं पीता है। जब उसकी माँ होती है और वो उससे कहती है कि ये दवा पी लो, तो बच्चा इनकार करता है क्योंकि उसे पता है दवा कड़वी है, तो वो नहीं पीता है, वो पीने से इनकार कर देता है। पर क्या करती है जो माँ है, वो क्या करती है कि वो थोड़ी सी झूठ मूठ के ही लेकर के खुद पी करके दिखाती हैं और कहती हैं कि नहीं नहीं ये तो मीठी है, ये तो बहुत मीठी हो रही है। तो बच्चे को क्या लगता है कि भाई मम्मी ने पिया है, मम्मी ने पिया है यानी ये चीज़ अच्छी है, मुझे भी पीनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि बच्चा बहुत खुशी खुशी से उस दवा को पी लेता है। तो यहाँ पर भगवान यही कह रहे हैं कि इस चीज़ को अगर मैं ही नहीं करूँगा, जैसे आपने देखा कि माँ ने पिया और माँ ने पिया तो माँ ने पी लिया, तो क्यों पी लिया? क्योंकि बच्चे को दिखाना है, करके दिखाना है कि भाई ये चीज़ मैं भी तो पी रही हूँ। और जब देखेगा बच्चा कि हाँ मेरी माँ ने किया है, तो वो भी वही करेगा। क्योंकि आपको हमारा स्वभाव क्या है, हम कहने से नहीं करते हैं। हमसे कोई कह दे इस कार्य को कर लो, इसमें बहुत अच्छा है, या कोई कह दे कि इस कार्य को करना ही चाहिए, तो हम नहीं करेंगे। पर हम अपने माता पिता को ही देख लें कि अगर माता पिता अच्छा आचरण करते हैं अपने माता पिता के साथ, तो आप देखेंगे उनकी संतान भी वैसा ही आचरण कर रही होगी। इस चीज़ को तो आप और हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि हम पर प्रभाव तो हमेशा देखने का ही पड़ता है। तो यहाँ पर अगर माता पिता अच्छा आचरण करते हैं अपने माँ बाप से, तो उनकी जो संतानें होती हैं वो भी वैसा ही आचरण करती हैं। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं मुझे क्यों इन कर्तव्यों को करना पड़ता है, क्यों इन कार्यों को करना पड़ता है? क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं क्योंकि आने वाली जो सृष्टि है, जो आने वाले लोग हैं, भगवान कह रहे हैं कि वो भी कार्यों को उन्हीं पद चिन्हों पे चलेंगे, वो भी नहीं करेंगे। अगर मैं किसी कार्य को नहीं करूँगा तो वो भी नहीं करेंगे। तो भगवान कहते हैं इसीलिए मुझे करना पड़ता है क्योंकि वो भी कर सके। यहाँ पर श्री राम ने एक एक चीज़ को एक एक आप देखेंगे हर चीज़ को, कैरेक्टर को करके दिखाया, हर एक चरित्र को करके दिखाया कि कैसा बेटा होना चाहिए, कैसा पति होना चाहिए, कैसा पुत्र होना चाहिए, कैसा पिता होना चाहिए। हर चीज़ को करके दिखा रहे हैं यहाँ पर भगवान। क्यों करके दिखा रहे हैं? क्या उन्हें ज़रूरत है इन चीज़ों की? नहीं, क्योंकि आपको और हमें मिल सके, हमें पता चल सके कि अगर हम बेटे की जगह हैं तो हमारे क्या फ़र्ज है। रामचरित जो मानस है वो बताती है कि कैसे आपको जीवन जीना चाहिए, आपको और हमें कैसा आचरण करना चाहिए। तो इसको रामचरित मानस बताती है। राम जी बताते हैं कि क्या बेटे के फ़र्ज होते हैं, कैसा बेटा होना चाहिए, कैसा पति होना चाहिए, कैसा पिता होना चाहिए और कैसा राजा होना चाहिए। क्योंकि वो राजा भी बन करके दिखाया उन्होंने कि राजा कैसा होना चाहिए। अगर पुत्र हो तो कैसा हो कि अपने पिता की कही हुई बात का इतना मान रखते हैं। श्री राम के 14 वर्ष का वनवास उन्होंने ले लिया। राजा कैसा हो कि मान प्रतिष्ठा की बात आई तो भले ही एक धोबी ने बात कह दी थी तो भी उन्होंने सीता जी का त्याग कर दिया। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि कैसा राजा हो, कैसा बेटा हो, दोनों ही भगवान ने करके दिखाया। कैसे पति हो, जो कि सीता जी को रावण ले गया तो उसके बाद भी श्री राम वहाँ तक जाते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि वो कोई कार्य नहीं करते, वो बैठ गए सिर पे हाथ रख के, नहीं, उन्होंने पुल बनाया और लंका जा करके सीता माँ को लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि वो कैसे बन रहे हैं पुत्र, कैसे पुत्र बने, कैसे पति बने, कैसे पिता बने और कैसे राजा बने। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को करके भगवान ने स्वयं बताया, पर उन्हें करने की जरूरत नहीं थी। क्यों किया उन्होंने? क्योंकि आपके और हमारे लिए किया कि हम भी ऐसे ही कार्यों को करें। तो भगवान कहते हैं
कि इसलिए मेरे भक्त कार्य करते हैं, उन्हें कार्य की जरूरत नहीं होती, नहीं कोई कर्म है उनके लिए, कोई कर्म बंधन नहीं है, कोई कर्म फल नहीं चाहिए। अब ये बताइए कि भगवान यहाँ पर एक एक चीज़ फर्ज को निभा रहे हैं, तो क्या उन्हें कुछ इच्छा होगी? क्या वो राजा बनने के इच्छुक होंगे तो उन्होंने ये फर्ज निभाया? क्या उन्हें कुछ चाहिए होगा? क्या सीता जी को इसलिए लेके आए कि उन्हें लंका मिल जाए? पर यहाँ पर देखिए, आप देखिए, अगर आप ये सोचिए कि वो सीता जी को इसलिए लेने गए कि लंका मिल जाए, पर लंका तो उन्होंने ली ही नहीं, लंका तो उन्होंने विभीषण को दे दी। तो यहाँ पर भगवान क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे एक ही कारण है, क्योंकि भगवान हमें सिखाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं कि आप और हम करेंगे इस कार्य को तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि भाई एक एक चीज़ बताते हैं वो, कि ऐसे बनना है, ऐसे आपको जीवन जीना है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं, भक्ति मार्ग में क्यों कर्म की जरूरत है, कर्म फल के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ पर परमार्थ की भावना है। यहाँ पर आप देखेंगे जो राम जी की भावना है वो स्वार्थ की भावना नहीं है, यहाँ पर परमार्थ की भावना है, क्योंकि सारा संसार उनसे ही सीख रहा है। और आज हम जो हमारे पास प्रमाण है वो उनके ही प्रमाण दिए हुए हैं, उन्होंने ही हमें सिखाया है कि ऐसा आचरण करना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे लिए कोई कर्म नहीं है, फिर भी मैं सारे कर्मों को करता हूँ। ऐसे ही मेरे भक्तों के लिए कोई कर्म नहीं है, वो आत्म संतुष्ट हैं, वो आत्मा राम है, पर वो क्या फिर भी वो सारे कार्यों को करते हैं, फिर भी वो सारे गृहस्थ धर्मों को निभाते हैं, एक एक क्रिया को करते हैं, जिससे कि ये संसार देखे और उन्हीं के मार्ग पर वो चल सके और मेरी प्राप्ति को कर सके। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई ऐसे ऐसे आपको करना पड़ेगा, आप कर्म का त्याग नहीं कर सकते, आप कर्म का तरीका बदल लीजिए। आपको कैसे करना है, कैसा आपको भक्त का जीवन होना चाहिए, ये भी भक्तों ने करके दिखाया है। कैसे आपको, अगर आप भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो भी आपके लिए सारे मार्ग है। तो भगवान कह रहे चाहे मुझे प्राप्त करना हो और चाहे संसार में सुख शांति से रहना हो, भगवान कह रहे कर्म से ही होगा, कर्म त्याग करके बात नहीं बनेगी। तो यहाँ पर आप देखिए और देखिए कि श्री राम ने कैसा आचरण किया, हमें भी वैसा ही करना चाहिए। और भगवान कह रहे कि कर्म का त्याग तो किसी भी स्थिति में नहीं होगा, चाहे आप संसार में रह रहे हो तो भी आपको कर्म की जरूरत है, क्योंकि आप कर्म नहीं करोगे तो भगवान कह रहे मेरी प्राप्ति तो छोड़ो, आपके शरीर का भरण पोषण भी नहीं हो सकता कर्म के बिना। अगर आप कर्म नहीं करोगे तो खाओगे क्या? तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जब इस शरीर का तो भरण पोषण नहीं हो सकता, शरीर भी बिना कर्म के नहीं चल सकता, तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी बिना कर्म के? तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कर्मयुग में तो कर्म तो आपकी और हमारी आवश्यकता नहीं है, हमारी व्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।